था। एक गांव में 3 फकीर रहते थे। वे तीनों ही बहुत गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन जीते थे। पहला फकीर बहुत दयालु था। वह जो भी भिक्षा में प्राप्त करता था उसका आधा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। दूसरा फकीर बहुत मेहनती था। वह दिन भर भिक्षा मांगता था और रात को लकड़ी काटकर बेचता था। तीसरा फकीर बहुत ज्ञानी था। वह लोगों को उपदेश देता था और उन्हें सदाचार का मार्ग दिखाता था। एक दिन तीनों फकीर एक जंगल में जा रहे थे। तभी उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो जंगल के अंदर की ओर जाता था। पहले फकीर ने कहा, चलो इस रास्ते से चलते हैं। दूसरे फकीर ने कहा, नहीं, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। तीसरे फकीर ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। पहला फकीर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा फकीर बोला, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तीनों फकीर उस रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। पहले फकीर ने कहा, चलो इस गुफा में जाकर देखते हैं। दूसरे फकीर ने कहा, नहीं, ये गुफा बहुत अंधेरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तीसरे फकीर ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। पहला फकीर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा फकीर बोला, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तीनों फकीर उस गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें गुफा के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो उन्हें एक खजाना दिखाई दिया। खजाने में सोने, चांदी और हीरे मोती भरे हुए थे। तीनों फकीर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब वे गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन पहले फकीर ने कहा, यह खजाना हमारा नहीं है, इसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। दूसरे फकीर ने कहा, हाँ, हमें इसे किसी गरीब आश्रम को दान कर देना चाहिए। तीसरे फकीर ने कहा, हाँ, यह सबसे अच्छा विचार है। तीनों फकीर उस खजाने को लेकर एक गरीब आश्रम में गए। उन्होंने आश्रम के महंत को खजाना दे दिया। महंत बहुत खुश हुए। उन्होंने फकीरों को आशीर्वाद दिया। तीनों फकीर आश्रम से वापस लौट आए। वे अब भी भिक्षा मांगते थे, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा खुश थे। उन्हें पता था कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तीनों फकीरों की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। कुछ समय बाद एक अकाल पड़ता है। हर तरफ हाहाकार मच जाती है। गरीब लोग भूख से मरने लगते हैं। तीनों फकीरों का दिल भी इन हालातों को देखकर द्रवित हो जाता है। वह जानते हैं कि भिक्षा मांगकर अब लोगों की मदद नहीं की जा सकती। उन्हें कोई ना कोई ऐसा उपाय खोजना होता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। एक रात ध्यान करते समय पहले फकीर को एक विचार आता है। सुबह होते ही वो अपने दोनों साथियों को अपना विचार बताता है। पहला फकीर कहता है, हमारे पास जो ज्ञान और अनुभव है उसका इस्तेमाल करके हम लोगों को खेती करना सिखा सकते हैं। साथ ही हम जंगल से जड़ी बूटी लाकर उनका इलाज भी कर सकते हैं। दूसरा फकीर इस विचार से सहमत हो जाता है। वो कहता है, यह बहुत अच्छा विचार है, इससे हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। तीसरा फकीर, जो थोड़ा शंकाशी स्वभाव का होता है, पूछता है, लेकिन हम खेती करना कैसे सिखाएंगे और जड़ी बूटी के बारे में भी हमारा ज्ञान सीमित है। पहला फकीर उसे समझाता है, हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो दूसरों को देंगे, बाकी चीजें सीखते वक्त सीख ली जाएंगी। जरूरी है कि हम शुरुआत करें। तीनों फकीर गांव के बाहर एक खाली जमीन चुनते हैं, मिलकर उसे जोतते हैं और बीज बोते हैं। गांव के लोगों को भी बुलाते हैं और उन्हें खेती करने का तरीका सिखाते हैं। शुरुआत में तो गांव वालों को थोड़ा संदेह होता है, लेकिन कुछ ही समय में खेतों में हरी सब्जियां लहलहाने लगती हैं। गांव वाले खुश हो जाते हैं और फकीरों की तारीफ करते हैं। साथ ही जंगल से जड़ी बूटी लाकर फकीर बीमार लोगों का इलाज भी करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैल जाती है। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाता है। गांव वाले अब आत्मनिर्भर बन चुके होते हैं। फकीरों की वजह से उन्होंने खेती करना सीख लिया है और बीमारियों का इलाज भी खुद कर सकते हैं। गांव वाले फकीरों का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें गांव में ही रुकने का आग्रह करते हैं। लेकिन फकीर अपने सफर पर निकल जाते हैं। उनका मानना होता है कि उन्हें और भी लोगों की मदद करनी है। यहाँ से उनकी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। वो नए गांवों में जाते हैं, वहाँ के लोगों को खेती करना और इलाज करना सिखाते हैं।
हर जगह वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें डाकुओं से सामना करना पड़ता है तो कभी जंगली जानवरों का खतरा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानते। कुछ समय बाद तीनों फकीर इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उन्हें ज्ञान के फकीर के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। कहानी के अंत में तीनों फकीर बुजुर्ग हो चुके होते हैं। वो एक गांव में रहने लगते हैं, वहां के लोगों को सिखाते हैं और उनसे सीखते हैं। एक दिन शांतिपूर्वक वे तीनों दुनिया को अलविदा कह देते हैं।